दूसरे देशों में जो घरेलू हिंसा से संबंधित जो कानून हैं, उसमें क्या है कि यदि कोई घरेलू हिंसा होती है तो ऐसा नहीं है कि केवल महिला ही यहाँ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा सकती है। यदि पुरुष के साथ भी कोई घरेलू हिंसा होती है तो वो भी यहाँ पर घरेलू हिंसा अधिनियम जो भी उनका कानून है उसके अंतर्गत यहाँ पर घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में घरेलू हिंसा यदि होती है तो उसके संबंध में महिलाओं के लिए ही कानून बने हैं और वो ही उसके अंतर्गत शिकायत दर्ज करा सकती हैं, लेकिन पुरुष यहाँ उन अधिनियमों के अंतर्गत शिकायत दर्ज नहीं करा सकता है। और इसीलिए ये भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 है जो बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ की और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, तो उसके अगेंस्ट है ये। तो यहाँ पर स्त्री पुरुष के बीच में विभेद किया जा रहा है, इतना बड़ा विभेद किया जा रहा है। इसीलिए ये कानून यहाँ पर क्या है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के अगेंस्ट हैं। ऐसी चुनौती दी गई, एक PIL में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये चुनौती दी गई जो ऐसे कानून हैं जो महिलाओं के पक्ष में बने, तो इनको चुनौती दी गई, इन कानूनों को चुनौती दी गई कि ये यहाँ इस तरीके का विभेद करते हैं, इसीलिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के अगेंस्ट हैं। तो पिटिशनर के जो काउंसिल थे उन्होंने ये तर्क उठाया कि भारत में जो घरेलू हिंसा के मामले होते हैं उसमें केवल महिलाएं ही शिकायत दर्ज करा सकती हैं, कोई पुरुष यहाँ शिकायत दर्ज नहीं करा सकता, जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं है। अन्य देशों में स्त्री और पुरुष दोनों ही यहाँ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये तर्क पेश किया गया तो सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज़ हो गई। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कठोर शब्दों में कहा, तो आप क्या चाहते हैं कि हम अपना कानून ही बदल दें? हम अपनी संप्रभुता बनाए रखते हैं, हमें दूसरे देशों के कानून का अनुसरण क्यों करना चाहिए? हम आखिर दूसरे देशों के कानून का अनुसरण क्यों करें? यदि दूसरे देशों को ज़रूरत है तो वो हमारे देश का कानून का अनुसरण कर लें। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो तर्क दे रहे हैं कि ये आर्टिकल 14 जो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 14 है जो बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ की, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, उसका उल्लंघन है आप ये कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आर्टिकल 15 के अंतर्गत यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं और जो अन्य लोग हैं, तो उनके लिए यहाँ पर विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, उनके लिए अलग तरीके के कानून बनाए जा सकते हैं। ये भारतीय संविधान में ही लिखा है। भारतीय संविधान का जो मूलभूत अधिकार का जो चैप्टर है उसमें ही ये स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। इसीलिए ये कोई भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करते हैं, बिल्कुल संवैधानिक ये प्रावधान